सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के छात्र समन्वय समिति द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले में गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के अनुसार झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सहायक शाखा अधिकारी, ब्लॉक आपूर्ति पदाधिकारी, ब्लॉक कल्याण पदाधिकारी, योजना सहायक, ब्लॉक पंचायती राज अधिकारी जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा एवं कुल 2017 पदों के 28 जनवरी 4 फरवरी को परीक्षा लेना सुनिश्चित किया गया था। 28 जनवरी की परीक्षा से ही पूर्व पेपर लीक हो गया, जिसका ठोस सबूत छात्र समन्वय समिति दुमका के पास है। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग बनाने के लिए छात्र समन्वय समिति संताल परगना प्रमंडल दुमका, झारखंड श्यामदेव हेम्ब्रम, राजीव बास्की, सुनील हेम्ब्रम, ज्ञान हंसदा, राम सोरेन, आलोक राज, सुजीत हेम्ब्रम, ललिता सोरेन, लिलुमुनी बास्की, जारविस मुर्मू तैयारी में जुट गए हैं। क्या बैठक किए आप लोग? देखिए, पहले तो हम आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का जो छात्र समन्वय समिति का एक बैठक आउट की गई है, इससे जैसे और सीजीएल का एग्जाम के संबंधित जिस तरह से भ्रष्टाचार हुई है, जिस तरह से उसका आंसर सीट लीकेज हुआ है, जिस तरह से आपका सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, और उसके पूर्व भी का एग्जाम और 4 तारीख का एग्जाम को कैंसिल कराने के लिए हम लोगों ने मांग को लेकर कार्यक्रम पर बैठक किया है। इसी संबंधित हम लोग कहेंगे, आज हमारे छात्र लोग ने आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया है। इसी संदर्भ में आज हम लोग तमाम छात्र समन्वय समिति की तरफ से पूरे संथाल परगना प्रमंडल में कल सभी जिलों में हमारा झारखंड छात्र जन आक्रोश महारैली के माध्यम से सारे डीसी ऑफिस का घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने मांग रहे, जिस तरह से छात्र को इतने भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी जेएसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे छात्र को प्रताड़ित कहा जाए इसको या अत्याचार कहा जाए कम है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कई आपका दुमका जिला के कई छात्रों को आपका कोडरमा दिया गया है, डाल्टनगंज दिया गया है, आपका पलामू गढ़वा दिया गया है, सागवाई से मेरा साथी लोग है उन लोग को भी इसी तरह दिया गया है। इससे साफ जाहिर होता है इस सीजीएल और जेएसएससी वैकेंसी को बेचने का सरकार ने काम किया है। इसी को लेकर आज हम लोग ने प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग सचेत करना चाहते हैं जेएसएससी के चेयरमैन और हमारे राज्य के सरकार या मुखिया को हम लोग सचेत करना चाहते हैं कि ये जेएसएससी और सीजीएल का एग्जाम को यथाशीघ्र 4 तारीख का एग्जाम को रद्द किया जाए और इस एग्जाम को निष्पक्ष एजेंसी को दिया जाए, जिसने स्वतंत्र रूप से पूरा स्वच्छ छवि वाला एजेंसी को दिया जाए, ताकि आज झारखंड के एक एक नौजवानों को नौकरी में 100% का भागीदारी हो। इसी को लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा है। अगर सरकार और जेएसएससी इसको रद्द नहीं करती है तो फिर पूरे झारखंड में कल छात्र जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग सचेत करने का काम करेंगे। अगर नहीं करता है तो पूरे झारखंड प्रदेश में आपका छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और जेएसएससी का चेयरमैन और आपका राज्य सरकार हमारे मुखिया हेमंत सोरेन इसका जिम्मेदारी होगी। कहना आपको इस पर? देखिए, आज जिस तरह से हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पेपर के माध्यम से सूचनाएं हमें मिल रही हैं, और ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है जिस तरह से आज छात्रों के लिए जो है ना ये आर्थिक समस्या पैदा हो है। तो इस तरह का आर्थिक समस्या कि हमारा नौकरियों को, हमारे जो नौकरियों को बाहरियों को बेचने का काम किया जा रहा है, और ये बेचने का लूटने का काम जो है यहाँ के आला अधिकारी जो भी यहाँ के आईएएस पदाधिकारी हैं, और वो भी यहाँ का जो मुख्यमंत्री महोदय है उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन यदि ऐसा ही मंशा रहता है तो हम लोग इस बार जो है हम लोग मन को ठान लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्रों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, इतना शोषण हो रहा है सेंटर के मामले में, चाहे बार बार पेपर लीक के मामले में। हम लोग इस बार दम तब तक नहीं लेंगे जब तक यहाँ के जो भ्रष्टाचार अधिकारी है उसको जब तक सलाखों के पीछे नहीं बंद किया जाता है, और जब जैसे हम का जो भी विधेयक बना है, नया विधेयक कि जो इस तरह का भ्रष्टाचार करता है उसको जो है 10 साल का सजा और 10 करोड़ का आर्थिक दंड भी देना होगा। तो ये सारी चीज जब तक ये नहीं करते हैं तब तक हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोगों का आर्थिक तंगी कर दिया है तो हम लोग आर्थिक नाकेबंदी करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं करता। हमारे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, लूटखोर हैं, जो यहाँ पे लूट खसुट कर रहे हैं, उन सारे अधिकारियों को जब तक
अंदर नहीं करता जेल के अंदर, तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए हमारे यहाँ के छात्रों को इतना प्रताड़ित किया गया कि इस कोना से उस कोना जो है एग्जाम देने के लिए भेजा गया। कई लोग हैं, कई छात्र हैं जो एग्जाम देने से वंचित हो गए। कई लोग जो है आर्थिक तंगी के कारण नहीं दे पा रहे, क्योंकि उम्र सीमा लोगों का काफी बढ़ चुका है। माँ बाप पैसा देने से थक चुके हैं। हमारे छात्राएं कई इतने जगह दूर दूर जगह में एग्जाम देने सेंटर दिया हुआ है, जो कि वो आने जाने में असुरक्षित महसूस करते, जो एग्जाम नहीं दे पाई। और अभी जिस तरह से एग्जाम जो लोग इतना कष्ट करके गए भी, आर्थिक भी दहन किए, उसके बावजूद भी पेपर लीक हो गया। ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, यहाँ के छात्र के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। तो ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज छात्र समन्वय समिति ये घोषणा करती है। कल हम लोग महारैली के माध्यम से घेराव करेंगे और पूरे संथाल परगना में भी हमारे सारे छात्र समन्वय समिति के सदस्य सारे जगह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और हमारे छात्र बंधु आज रांची में भी घेराव कर रहे हैं। हमें भी कॉल किया गया था कि हम बोले भाई हम भी संवेदनशील हैं, हम अपने जगह पे हम लोग कर रहे हैं, आप लोग वहां पे घेराव कीजिए। हम लोग भी मीडिया के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाए कि हम लोग भी उतना ही संवेदनशील हैं, आप लोग जितना संवेदनशील हैं। और यहाँ के छात्र भी उतना ही प्रताड़ित है जितने आपके रांची के छात्र प्रताड़ित हैं। क्योंकि रांची के छात्रों को इधर साहिबगंज सेंटर दिया गया है, साहिबगंज के छात्रों को पूर्वी सिंहभूम दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत मंशा हम लोग चलने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे लोगों का मिली भगत है। यहाँ झारखंड का एग्जाम एक रात में बिहार में जाकर के आपको तैयारी कराया जाता है और उस छात्र को यहाँ पे दूसरे दिन एग्जाम में बैठाया जाता है। और यहाँ पे दूसरे दिन एग्जाम से निकलने से पहले ही व्हाट्सएप में पूरे सोशल मीडिया में जो है वायरल हो रहा है वो सारा आपका आंसर की। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग अपना नौकरी बेचने नहीं देंगे। अब यहाँ के छात्र सारे चीजों को समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का अभी तक जो है यहाँ की नौकरियों को सिर्फ और सिर्फ बाहरी लोगों को बेचा गया है। अब ऐसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा करने नहीं देंगे। अब हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आने वाला समय में जब तक इसको जो है कानूनी कार्रवाई नहीं करती है, आर्थिक दंड नहीं देते हैं, तब तक हम छात्र समन्वय समिति ये आह्वान करती है कि तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे जब तक उसको अंदर नहीं किया जाता है। हमारे हक और अधिकार को जो मार रहे हो, ऐसा आदमी को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको यहाँ से यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए और उसको जो नया विधायक बना हो उसके तहत उसको अंदर किया जाए। यह सारे हम लोगों को मांग है। और जितना भी आने वाला वैकेंसी है वो हम लोगों तो सीधा मांग कर रहे हैं कि अभी नियोजन नीति को ढंग से दुरुस्त किया जाए, उसका नीति ढंग से परिभाषित किया जाए, उसके बाद फिर नई नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ किया जाए। क्योंकि इस तरह से जो है हमारे लोगों को यहाँ पे पेट में लात मारा जा रहा है, ये हम लोग कतई अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये सारी चीज नहीं करते तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए हैं, किन मुद्दा को लेकर? देखिए, पहले तो मैं सभी मीडिया वालों को मेरी तरफ से धन्यवाद। आज का जो बैठक है ये बहुत ही ज्वलंत बैठक मुद्दे पर आज बैठक हुआ। जिस तरह से जेएसएससी और सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम में जिस तरह से धांधली या भ्रष्टाचार कहा जाए कम है। जिस तरह से इनका 28 जनवरी का जो एग्जाम हुआ और एग्जाम से निकलने के बाद तुरंत उसमें आंसर किक आपका सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इससे साफ जाहिर होता है जेएसएससी ने और राज्य सरकार ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया है। और जिस तरह से यहाँ के छात्र, झारखंड के छात्र छात्राओं के प्रति इनका जो रवैया है, जिस तरह से यहाँ का छात्र छात्राओं को यहाँ से कई दूरियों में इनका सेंटर देना, दुमका के छात्र को आपका कोडरमा देना, डाल्टनगंज देना, पलामू देना, गढ़वा देना, पाकुड़ के छात्र को जमशेदपुर देना, पूर्वी सिंहभूम देना, पश्चिमी सिंहभूम देना, ये इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार और जो जेएसएससी का चेयरमैन है ये बहुत मिली भगत करके यहाँ का नौकरियों को बेचने का काम कर रहा है। जिस तरह से आपका 16 के बाद 6-7 साल के बाद उतना लंबा अरसे के बाद आज हम लोगों को एक नौकरी का अवसर मिला था, उसमें भी सरकार ने हम लोग से छलवा का काम किया है। इसी को लेकर के आज हम लोग ने एक बैठक रखा और इस बैठक में हम लोग ने निर्णय लिया कि संथाल परगना प्रमंडल के अंदर कल जितने 6 जिला में हमारा आपका छात्र जन आक्रोश महारैली के माध्यम से सीएम के नाम से जिस तरह से जेएसएससी का भ्रष्टाचार की हुई है उसको यथाशीघ्र बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर कानून कार्रवाई की जाए। ये सारे मांग को लेकर के कल हम लोग उपायुक्त का घेराव करते हुए सीएम के नाम से एक ज्ञापन सौंपेंगे। अगर इससे भी नहीं होता है तो पूरे झारखंड में छात्र पूरा वृहद रूप से आंदोलन करेगी और जितने भ्रष्ट पदाधिकारी, जिससे कहा जाता है कि ये जो आपका एजेंसी है ये ऑलरेडी पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और सरकार ने इसको षड्यंत्र के तहत उनको एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को
ये एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये साफ जाहिर होता है सरकार का मंशा से, ये साफ जाहिर होता है कि सरकार यहाँ के नौजवानों को नौकरी देने के लिए तत्परता नहीं है। ये सिर्फ यहाँ झारखंड के नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहा है। इसीलिए हम लोगों ने हर जिला में 6 जिला में कल जन आक्रोश महारैली के माध्यम से उपायुक्त का घेराव करेंगे और सरकार को सचेत करेंगे। आप सचेत हो जाइए, यहाँ का नौकरी को मत बेचिए। यहाँ के नौजवान, यहाँ के छात्र छात्राओं को जिस तरह से बच्ची लोग का सबसे बड़ी तो दिक्कतें होगी, जिस तरह से आपका कोडरमा जिस बच्ची का सेंटर पड़ा हो, जिसका डाल्टनगंज पड़ा हो, पलामू पड़ा हो, गढ़वा पड़ा हो, यहाँ का संथाल परगना के बच्ची को ये बहुत ही दुख है। उधर का बच्ची को झारखंड का आपका जमशेदपुर, पलामू, गढ़वा का बच्ची लोग को साहिबगंज, पाकुड़ यार दुमका में देना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इसीलिए हम लोग इस मांगों को लेकर के कल बृहद रूप से आपका छात्र जन आक्रोश महारैली के माध्यम से इसको सचेत करना चाहते हैं। सचेत जाइए झारखंड सरकार, अन्यथा नहीं तो हम लोग फिर दोहरा, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया, उलगुलान किया था, हुल किया था, और फिर यहाँ झारखंड के नौजवानों हुलगुलान और हुल करने के में मजबूर ना करें। अन्यथा जिस तरह से हम लोग को पूर्ववर्ती सरकार को हम लोग ने कुर्सी से हटाने का काम किया था, अगर वर्तमान सरकार भी ऐसा ही कर रही तो हेमंत सरकार को भी हटाने में हम लोग को 1 मिनट नहीं लगेगा। कल जो रैली का आयोजन कर रहे हैं, कितने बजे से और कहां से कहां तक? देखिए, रैली ये बहुत बड़ी चीज थी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप सारे मीडिया वालों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा हम लोगों को साथ दिया है। और आज जिस तरह से रैली हम लोगों को करना पड़ रहा है, वैकेंसी के लिए रैली करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, एग्जाम के लिए रैली करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम के लिए, उसके बाद फिर जो है रिजल्ट के लिए, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए, ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। आज जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रही है, आज हम लोगों ने ठान लिया है, आज छात्र समन्वय समिति पूरे संथाल परगना में, आज हमारे छात्र बंधु लोग रांची में घेराव किए हुए हैं। कल हम लोग यहाँ पूरे संथाल परगना प्रमंडल में सारे जिला से हमारे छात्र समन्वय समिति के सदस्य पदाधिकारीगण रोड में उतरेंगे और रैली के माध्यम से उपायुक्त महोदय को घेरेंगे हम लोग, और इस सवाल को ये सवाल हम लोग पूछेंगे कि आज यहाँ पे इतने सारे भ्रष्टाचारी क्यों हो रही है। आज यहाँ पे जिस तरह से नीरज सिन्हा, ये नाम सुनते ही आज जो है ना छात्र के दिमाग में उलबुलाहट मच जाती है। ये कहीं न कहीं यहाँ के छात्र को प्रताड़ित करना चाह रही है, यहाँ के छात्र छात्राओं को शोषण करना चाह रहा है। ये आदमी भ्रष्ट आदमी है। ये हमारे यहाँ के नौकरियों को, हमारे हक अधिकार की जो बात है, वो सारे बाहरियों को बेचने का काम कर रहा है। एक रात में ये बिहार में जाकर के पटना में तैयारी करवाते हैं और दूसरे दिन झारखंड में लाकर के एग्जाम दिलवाते हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए एग्जाम लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि ये आधा से टोटल सीट जो है 8 दिन पहले उसका जो है बिक चुका होता है। और जैसे यहाँ पे पेपर, जैसे आप लोगों को पता चला, तो हम लोगों को भी पता चला कि सोशल मीडिया के माध्यम से कि एग्जाम से लोग बाहर भी नहीं आए हैं, उसका जो है आंसर की जो है वायरल हो रहा है पूरा दुनिया में, पानी की तरह बह रहा है। तो ये कहीं न कहीं दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग ये ठान लिए हैं कि जैसे यहाँ पे आज ये एजेंसी है, जेएसएससी का एजेंसी, नीरज सिन्हा जिसका अध्यक्ष महोदय है, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग आग्रह करते हैं, हम लोग निवेदन करते हैं कि आप इस तरह का भ्रष्टाचारी, इस तरह का निकम्मे यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं, इस तरह के अध्यक्ष को यहाँ से यथाशीघ्र बर्खास्त कीजिए। और यहाँ पे जो है नए विधायक जो अभी विधेयक जो बनाए हैं, उसके तहत आर्थिक दंड और यहाँ पे 10 साल का जो सजा है और 10 करोड़ का जो दंड है, वो सारे उसको उसके ऊपर लगाइए। अन्यथा छात्र समन्वय समिति पूरे झारखंड प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी और हमारे छात्रों को जो आर्थिक समस्या पैदा कर दिया है ना, यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने का, यहाँ के लोगों को नौकरी में नहीं देने का, नहीं होने देने का, तो हम लोग भी जिस तरह से हमारे छात्रों को आर्थिक शोषण कर रहा है, हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। और जब तक यहाँ के भ्रष्ट आला अधिकारी को जब तक यहाँ से बर्खास्त करके यहाँ के कानून के हवाले नहीं करता है, कार्रवाई नहीं करती है, जेल के सलाखों के अंदर नहीं डालता है, तब तक छात्र समन्वय समिति दम नहीं लेगी, जब तक इस तरह भ्रष्ट अधिकारी यहाँ झारखंड में रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ के छात्र छात्राओं ने क्या गलती किया है? जब हर एक जिला में आपने सेंटर तय किया है, उसके बाद भी हमारे छात्रों को जो है आप गुमला भेज रहे हैं, सिमडेगा भेज रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जब आप बगल का जिला में भी दे सकते थे। ये कहीं ना कहीं यहाँ के छात्रों को प्रताड़ित करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि इन लोगों ने 8 दिन पहले, 1 महीना पहले से इन लोगों ने अपना सिलसिला जारी कर दिया था, अपना सीट कैसे यहाँ से बेचने का काम किया है। हर एक छात्र से 25 लाख 30 लाख के कैसे उगाही किया जाए, और इन लोग अपना महलों पर महलों बनाएगा। और यहाँ के जो जन्मीन छात्र हैं, यहाँ के झारखंडी जो छात्र हैं, जो मूलवासी है झारखंड का, उन लोगों का नौकरी को छीनने का काम कर रहा है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत दिन हम लोगों ने देख लिया, बहुत शोषण हम लोगों ने सह लिया। अब बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि अब झारखंड का नवयुवक इतना पढ़ लिख लिया है कि सारे अधिकारों को जान रहा है, देख रहा है, क्योंकि अब हम लोग बर्दाश्त नहीं
करेंगे। ऐसा आला अधिकारी को हम लोग जेल के सलाखों के पीछे जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और ऐसे अधिकारी को यहाँ दोबारा ऐसा सजा इसको दिलवाएंगे कि दोबारा इस तरह का कोई भी मनोवृत्ति नहीं कर पाए, फिर से कोई दोहराने का प्रयास न कर पाए। ऐसा हम लोग इसको सजा दिलाने का काम करेंगे। आने वाला समय में इन लोगों को जवाब देने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि अब झारखंड का युवा में इतना ताकत हो गया है कि यहाँ का जो है सत्ता और जितने भी अभी आला अधिकारी है या फिर हम लोग अभी पूरे झारखंड का बागडोर संभालने के योग्य हो चुके हैं। ये कि मैं कहना चाह रहा हूं, अब हम लोग सत्ता को भी यदि संभालना पड़े पूरे झारखंड प्रदेश का बागडोर को भी संभालने का काम करेंगे। और इस तरह का आला अधिकारी को जो भ्रष्ट है, जो निकम्मा है, इनको सजा दिलाने का काम करेंगे। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।